नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्षता। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता क्या है और इसकी क्या प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता मतलब इसका क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है और भारत द्वारा इसे अपनाए जाने के कारण क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्षता है। मतलब गुटों से अलग रहना, शक्ति गुटों से, सैनिक गठबंधनों और अन्य संधियों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतंत्रता से करेगा, ना कि किसी गुट के दबाव में आकर करेगा। अर्थात गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना हो और किसी भी सैनिक गठबंधन, अन्य संधियों के साथ ना मिले। और गुट निरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि देश अपनी नीति का संचालन स्वयं करेगा, किसी गुट के दबाव में आकर नहीं करेगा। जैसे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसके कारण भारत स्वतंत्रता से अपनी नीति का संचालन कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता क्या है। गुट निरपेक्ष किसी भी गुट में शामिल ना होना, स्वतंत्र नीति अपनाना होता है। जबकि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता अर्थात कि गुट निरपेक्षता जो है स्टार्ट क्यों की गई थी, क्योंकि जब दो यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ और यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो गुट बन गए थे, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। पूंजीवादी यूएसए था और यूएसएसआर जो साम्यवादी गुट था। तो उस टाइम जो है यह समस्या भारत के सामने उत्पन्न हुई जब भारत स्वतंत्र हुआ कि वह किस गुट को अपनाए। तो भारत ने किसी दोनों गुटों को अस्वीकार करते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया। पर अब जब है कि स्वतंत्रता मिल गई है, मतलब 1991 के बाद जो है यूएसएसआर ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद जो है अब भारत, लोग कहते हैं कि इसका महत्व ख़त्म हो गया। बट अभी भी जो है गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता जो है अभी भी बनी हुई है। तो इस पर ही हम बात करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू हुआ और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में शुरू हुआ, जिससे नए स्वतंत्र देशों को अपनी नई पहचान मिली। मतलब जो उस टाइम स्वतंत्र हुए थे उनको जो है एक नई पहचान मिली थी। और इस आंदोलन की शुरुआत शीत युद्ध काल में हुई। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? शीत युद्ध काल में हुई थी। परंतु अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। यही कह रहा है कि 61 में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें क्या था, नए स्वतंत्र देश अपनी पहचान बनाए और अस्तित्व बनाए। लेकिन इस आंदोलन का शुरुआत शीत युद्ध काल में हुआ, परंतु अब शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया है तथा विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई है, वह कौन है? यूएसए। जिसके कारण अब गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मत है कि गुट निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुट निरपेक्षता समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि गुट निरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि एक ही महाशक्ति रह गई है। ठीक है, तो इसलिए जो है, बट कुछ लोगों का मत है कि गुट निरपेक्षता जो है अभी भी प्रासंगिक है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता मतलब इसका महत्व क्यों बना हुआ है अभी भी भारत में। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान, विकासशील जैसे भारत, अफ्रीका के देश हैं, ये सब जो है विकासशील देशों में आते हैं और जो है असफला देश कहते हैं इन्हें। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ही जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था जब विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था। निशस्त्रीकरण के बाद, निशस्त्रीकरण मतलब कोई शस्त्र ना उठाएं, विश्व शांति बनाए रखें, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, मानव अधिकार के लिए जो है आज भी प्रासंगिक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। जो नई नई नीतियाँ बन रही है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिए भी इसका औचित्य है। मतलब अभी इस टाइम क्या है, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसे उस अस्तित्व से मतलब कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त करने के लिए भी इसका औचित्य है। अर्थात अमेरिका ही एक शक्तिशाली देश है, तो अन्य देशों का दबाव बनेगा ताकि जब वह गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये ज़रूरी है।
उन्नत विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। जो विकासशील देश है, भारत, लैटिन अमेरिका हो गया और असफला देश, इन देशों के विकास के लिए और सामाजिक आर्थिक सहयोग के को बढ़ाने के लिए भी जो है गुट निरपेक्ष जो है अभी आवश्यक हो चुका है। ठीक है, समझ आया आपको गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, स्वतंत्र नीति अपनी बनाना। और प्रासंगिकता क्या है इसकी? विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए ज़रूरी है, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, विश्व शांति के लिए ज़रूरी है गुट निरपेक्षता अभी भी, और इसके साथ साथ नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, अमेरिका के प्रभुत्व से अन्य देशों को मुक्त करने के लिए ज़रूरी है, और उन्नत विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए भी यह ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ ही साथ जो है गुट निरपेक्षता अशिक्षा बेरोज़गारी के लिए, अशिक्षा बेरोज़गारी आर्थिक समानता की समस्याओं को भी दूर करती है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने में भी सहयोग करती है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष देशों की एकजुटता इन देशों के आर्थिक हितों की रक्षा कर सकती है। अगर गुट निरपेक्ष देश हैं, जैसे असफला देश है, लैटिन अमेरिका है और भारत है, बहुत सारे देश हैं जहाँ अभी विकास नहीं हुआ है पूरी तरह से, विकासशील देश हैं, तो इनके हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। बढ़ती संख्या बताती है कि मतलब पहले इसकी जब स्टार्ट हुआ था गुट निरपेक्षता तो 25 देश थे, बट आज 120 देश इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है। अंत में यह कहना उचित होगा कि आज भी गुट निरपेक्षता आंदोलन ही प्रासंगिकता और महत्व बना हुआ है। ठीक है, तो अब करते हैं कि भारत द्वारा गुट निरपेक्षता को अपनाने का कारण क्या है? भारत ने क्यों गुट निरपेक्षता अपनाई? जब विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर, तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया? ताकि वह अपना पुनर्निर्माण कर सके, आर्थिक पुनर्निर्माण, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति हो गई थी आज़ादी के बाद, तो उसका पुनर्निर्माण कर सके, आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। साथ ही जो है स्वतंत्र नीति का निर्धारण करने के लिए गुट निरपेक्षता आवश्यक है। स्वतंत्र नीति दोनों गुटों में शामिल ना होकर अपनी स्वतंत्र नीति बनाने के लिए जो है यह आवश्यक है। इसके साथ ही साथ भारत अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता था, ये नहीं कहना चाहता था कि भारत जो है पूंजीवादी है, साम्यवादी। इसलिए भारत ने 1947 आज़ादी के बाद जो है मिश्रित व्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सहारा लिया, जिसमें सामाजिक आर्थिक दोनों पक्षों को ध्यान में रखा गया। सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाने के लिए जो है गुट निरपेक्षता आवश्यक है। ठीक है, तो हमने अध्ययन कर लिया कि गुट निरपेक्षता भारत ने क्यों अपनाई, ताकि आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके और जो है स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके, भारत के प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध के लिए। तो थैंक यू गाइस, आज हमने पढ़ लिया कि गुट निरपेक्षता, इसकी प्रासंगिकता और अपनाने के क्या क्या कारण थे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवाइज़ कर लें, पढ़ लें। और ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, धीरे धीरे मेरी आदत हो जाएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।